कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस का एक और उम्मीदवार मैदान छोड़ गया। इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम वापस लेने से आखिरी दिन आज अचानक अपना पर्चा वापस ले लिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट दिया था। अक्षय कांति ने गाजे बाजे के साथ पर्चा भरा था, फिर कैंपेन भी करने लगे थे। आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। सुबह तक अक्षय कांति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार कर रहे थे, लेकिन दोपहर में चुपचाप रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे और नाम वापस लेने की दरखास्त लगा दी। नाम वापस लेने के बाद अक्षय कांति कैलाश विजयवर्गीय के साथ गाड़ी में बैठे। विजयवर्गीय गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, अक्षय कांति पीछे की सीट पर बैठे थे। जब कैलाश विजयवर्गीय ने यह फोटो ट्वीट किया, तब कांग्रेस के नेताओं को पता चला कि इंदौर में खेल हो गया। शाम होते होते अक्षय कांति बम बीजेपी के दफ्तर में पहुंच गए और मेंबरशिप की रसीद कटवाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद अक्षय बम ने कहा वो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं, बस रास्ता बदला है। उन्होंने देश प्रेम और सनातन धर्म की रक्षा के लिए बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के समभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था। बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़े के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। अक्षय कांति बम नाम वापस लेने का बम फोड़कर इंदौर से निकल गए और शाम को बीजेपी के दफ्तर में प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लगी तो वो चुनाव के झंडे बैनर फेंककर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे। लेकिन तब तक अक्षय कांति बम सियासी बम फोड़कर निकल चुके थे, अपना नाम वापस ले चुके थे। इसलिए कांग्रेस के लोकल कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लोगों पर गुस्सा उतारा। इंदौर में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव ने इंदौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा को फोन लगाया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। क्या मालूम कहाँ है? मैं तो कलेक्टर में हूँ यहाँ पे। मैं पहुंचा, मेरे को खबर लगी, मेरे को खबर थी, मैं वो उसके पहले निकल गया। देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया। हम बताते फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देखकर? फर्स्ट पैसे दो, टिकट पैसे से दो। तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। सोचना चाहिए था। और मैंने बोला मैं लड़ूंगा चुनाव, ताकत से लड़ूंगा। पैसे की बात मत करो। काम कार्यकर्ता काम करेगा मेरे लिए, ताकत से हर गली मोहल्ले में निकलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। आप पैसे वालों पे क्यों विश्वास करते हो? और रामकिशोर शुक्ला बोले मैं तो मिलकर लड़ा था वहां से। कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं कर रहा जो 30 साल से संघर्ष कर रहा है। फोन पर जिलाध्यक्ष को सुनाने के बाद देवेंद्र यादव ने कैमरों के सामने खुलकर कहा जो हुआ उसमें बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के नेताओं की गलती है। देवेंद्र यादव खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने अक्षय कांति को टिकट दिया। अक्षय कांति इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन दलित हैं, पैसे वाले हैं, पहुंच भी है। देवेंद्र यादव ने कहा कांग्रेस हाईकमान ने पैसे के चक्कर में जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की और उसका नतीजा आज सामने है।
देवेंद्र यादव ने कहा उन्हें पहले ही शक था कि उम्मीदवार आखिरी वक्त में मैदान छोड़ जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की बात बताई थी, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी और आज खेल हो गया। जमीनी कार्यकर्ताओं को, वर्षों से संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का, और कांग्रेस के कई लोगों ने, जमीनी कार्यकर्ताओं ने मांगा था, मगर पार्टी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के अनदेखी करके, पैसे देखकर ऐसे व्यक्ति अच्छे बम को टिकट दिया। हमको पूर्व में ही जानकारी थी कि ये नाम वापस ले लेगा। गांधी भवन में जब जब बैठक हुई, मैंने आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा, सुरजीत सिंह चड्डा और कई हमारे बड़े नेताओं को उसी दिन बता दिया था कि अच्छे बम को पक्का कर लेना, ये नाम वापस ले लेगा। आज वही चीज हुई, वही चीज जानकारी में आई। सुबह अच्छे बम मेरे साथ था, चौथराम मंडी में जनसंपर्क करा सुबह 5-6 बजे से। जब भी मैंने इशारा करा कि आप बीजेपी में मत चले जाना, आज जो है नाम वापसी का समय, उसने इनकार किया। उनके साथियों ने इनकार किया। उनके साथियों को कहता रहा कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी में न चला जाए। नहीं बोले पक्की बात हो गई, नहीं जाएगा। बीच में भी इशारा करा ये चला न जाए। मैं स्वयं फार्म भरने वाला था कि जो है डमी फार्म भराओ, डमी नहीं तो निर्दलीय फार्म भरने दो मुझे, मगर पार्टी हाईकमान ने मुझे अनुमति नहीं दी। आज अगर मुझे अनुमति दी होती तो मैदान, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता काम करता। कांग्रेस को सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को टिकट देते हो, भारतीय जनता पार्टी से आए लोगों को पद देते हो। भारतीय जनता, देखो उसका उदाहरण है, रामकिशोर शुक्ला बोले हमको तो जो है आरएसएस के भेजे हुए लोग थे, राजा मंगानी जैसे लोग घर बैठ गए। अरे आप पैसे वालों को ही आगे करते हो, अरे काम करने वाला भी कार्यकर्ता को भी आगे करो। मजे की बात यह कि इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इसी इलाके से हैं। जीतू पटवारी ने ही अक्षय कांति को टिकट दिलवाया था, इसलिए जीतू पटवारी पर कांग्रेस के नेता भी सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी के नेता भी कमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज जीतू पटवारी ने कहा अक्षय कांति बीजेपी के प्रेशर से डर गए। उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का एक पुराना केस था जिसका डर दिखाया गया, हो सकता है उससे डर गए हो। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की, और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा दिया। जो मैंडेट था, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है। मैं प्रार्थना करता हूं पूरे प्रदेश की जनता से, मैं प्रार्थना करता हूं पूरे देश की और खासकर इंदौर की जनता से कि लोकतंत्र में आपको बिलीव है, विश्वास है, तो फिर इस तानाशाही के अगेंस्ट पूरे देश को, प्रदेश को खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कमेंट किया और कांग्रेस की मुश्किल की असली वजह भी बताई। पुणे की रैली में मोदी ने कहा जो लोग कांग्रेस छोड़कर जाते हैं वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी पर अब माओवादियों का कब्जा हो गया है। मोदी ने कहा कांग्रेस के शहजादे आजकल जो बातें कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के शहजादे को अब मजा आया आपको। इसी इंतजार में घर से निकले थे क्या? कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को
भारत लीड करेगा। लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। कांग्रेस के शाहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं और आकर के एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस को माओवादियों ने कब्जे में ले लिया है। इंदौर में कांग्रेस का कैंडिडेट क्यों भाग गया, इसे समझने की जरूरत है। अब कांग्रेस के लोग ही बता रहे हैं कि वो कांग्रेस का था ही नहीं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के लाख मना करने के बावजूद उसे टिकट दिया गया, इसलिए यह तो होना ही था। बीजेपी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। सवाल यह है, कांग्रेस के नेता अपने आंख कान नाक बंद करके क्यों बैठे थे? बीजेपी वाले उनकी आंखों के सामने से कैंडिडेट उड़ा कर ले गए और उन्हें पता ही नहीं चला। ये अनएथिकल है, ये मॉरल है, इस पर बहस हो सकती है, पर कांग्रेस चौकन्नी नहीं है, चुनाव के दौरान भी अलर्ट नहीं है, इस पर दो राय नहीं हो सकती। इंदौर, खजुराहो और सूरत इसके एग्जाम्पल है। तीन तीन जगह ऐसा हो गया और पार्टी सोती रही।